पिछले कुछ हफ्तों से ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इससे इजराइल में जबरदस्त खलबली मच गई। वक्त बेवक्त हूतियों की मिसाइलें इजरायली आसमान को चीरते हुए आग मचती हैं। हूतियों के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल में दहशत का माहौल है। हूती विद्रोही यमन से इजराइल के कोने कोने में अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इजराइल के एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम तक भीगी बिल्ली बन गए हैं। यमनी लड़ाकों की खतरनाक मिसाइलें आयरन डोम जैसे सिस्टम की नाक के नीचे से इजराइल में तबाही मचा रही हैं। हूतियों की बढ़ती ताकत को अब ईरान का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। अब ईरान के टॉप अधिकारी तक यमनी लड़ाकों की हौसला अफजाई करते नहीं थक रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ कमांडर ने भी हूतियों के हालिया हमले की जमकर तारीफ की। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने गाजा में इजरायली हमले के बीच फिलिस्तीनियों की बहादुरी और साहसी से रक्षा करने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को सराहा है। उन्होंने कहा कि आखिरकार जीत हमारी ही होगी। ईरान का प्रतिरोध मोर्चा कमजोर नहीं हुआ है। हर कोई देख रहा है कि कैसे यमनी लोग फिलिस्तीन की रक्षा कर रहे हैं। हर शुक्रवार को गाजा के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं। सलामी ने यमनी लोगों की दृढ़ता और ताकत पर जोर देते हुए कहा कि हूती विद्रोही पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हूतियों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जो इस हालात को बदल सके। गाजा में इजरायली हमलों के बीच सलामी ने कहा, यमनी अपना प्रतिरोध जारी रखेंगे और जीत हासिल करेंगे। खास बात है कि यमन और इजराइल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। लंबी दूरी तय करते हुए हूतियों की मिसाइलें इजरायली एयर स्पेस में आना नेतन्याहू के लिए बड़े खतरे की घंटी है। मालूम हो कि हाल में हूती विद्रोहियों ने इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बड़ी तबाही मचाई है। बीते दिनों हूती लड़ाकों ने इजरायली राजधानी तेल अवीव में घुसकर बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। दावा है कि ये अपने टारगेट पर सटीक हमला करने में कामयाब रहा। हूती विद्रोहियों के हमले में बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। साथ ही एयरपोर्ट पर हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। हूती विद्रोही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को गच्चा देने में कामयाब हो रहे हैं। हूतियों की कई नई मिसाइलों ने इजरायली बलों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। इस बढ़े हुए तनाव में इजरायल की करीब आधी आबादी जाग कर रात गुजार रही है। इसकी वजह हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले का अलर्ट देने के लिए बजने वाला सायरन है, जिसके बाद लोगों को शेल्टर में जाना होता है। इस बीच इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट की माने तो हूतियों के साथ संघर्ष में उलझना इजरायल को मुश्किल में डाल सकता है। इस संघर्ष में इजरायल को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यमन में इजरायल के हमले तेज करने से हूती भी इजरायल में अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हूतियों के पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा यमन से इजरायल पर हमलों में बढ़ोतरी से दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव हो सकता है।